इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रसंग चल रहा है, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो त्रिकालिक शुद्ध हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो त्रिकालिक पवित्र हो, ऐसा कौन सा काल है जो काल सदा पवित्र हो, ऐसा कौन सा भव है जो सदा पवित्र हो, ऐसा कौन सा भाव है जिस भाव में सदा पवित्रता बनी रहती हो। संसार अवस्था में ये पांचों प्रत्यय कभी भी शुद्ध मिलने वाले नहीं हैं। संसार में ऐसा कोई निमित्त नहीं है जिस निमित्त को देख करके सभी के अच्छे भाव होते हो। कोई भी निमित्त नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सदा अच्छे भाव ही रखता हो। संसार में इससे अच्छे ही कार्य होते हैं, ऐसा कुछ भी संसार में कोई व्यवस्था नहीं है प्रकृति की तरफ से। प्रकृति ने तो अपने हाथ में कुछ नहीं लिया। प्रकृति कहती है मैं तो कच्चा मटेरियल हूं, मैं मटेरियल दे सकती हूं, लेकिन उसे पक्का करना तुम्हारे हाथ में। इस प्रकृति ने दो नियम बनाए, एक नियत नियम बनाया और एक अनियत नियम बनाया। नियत जो नियम होते हैं वे तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में। नियत है, तुम्हारा जन्म हुआ है तो मरण होगा, नियत है। मरण है तो जन्म होगा, ये नियत है संसार में। तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं तो कभी बुरे भी आएंगे, बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये प्रकृति का नियम है। उत्पाद व्यय ध्रुव ये प्रकृति का नियम है, इसमें सदा परिवर्तनशील रहोगे। जो शक्तियां हैं वो नियत हैं, सब प्रकृति, लेकिन उन्होंने एक भाग अनियत छोड़ दिया जीव के लिए और पुद्गल के लिए, कि तुम्हारे हाथ में मैं अधिकार देता हूं, जन्म मैं दूंगी, मरण मैं कराऊंगी, लेकिन जीवन तुम्हारा खुद का होगा। तुम किस तरीके से जीना चाहते हो। जीवन अनियत है, जीवन अनियत है। जैसे प्रकृति अनाज देगी, तुम अनाज बोओगे तो अनाज देगी, लेकिन अनाज से कौन सा व्यंजन बनाना है प्रकृति कहती है तुम्हारे हाथ में है। मैं व्यंजन बना के नहीं दूंगी, मैं अनाज दे दूंगी लेकिन व्यंजन नहीं दूंगी। व्यंजन तुम्हारे हाथ में है। गाय है, माँ है, वह दूध दे देगी, लेकिन दूध का क्या बनाना है प्रकृति कहती है तुम्हारे हाथ में। हम पत्थर दे देंगे, पत्थर से तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन क्या बनाना है तुम्हारे हाथ में। मैं आकाश से जल बरसा दूंगी, उस जल का उपयोग क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है।
आकाश से कीचड़ नहीं बरसता, आकाश से मोती नहीं बरसते। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जल का कीचड़ बनाना है या जल से मोती बनाना है। मेरे हाथ में नहीं है। हम हवाएं चलाएंगे लेकिन उनका उपयोग क्या है? हम अग्नि देंगे तुम्हें, अग्नि प्रकृति की होगी, लेकिन अग्नि का उपयोग तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो दीप जला दो, चाहो तो आग लगा दो। अग्नि मेरी होगी लेकिन अग्नि का उपयोग मेरा नहीं होगा, ये अनियत है। वृक्ष होंगे, फल होंगे, प्रकृति देगी, लेकिन वृक्षों का उपयोग क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में। फल फलेगा पेड़ में, उस फल का क्या करना है तुम्हें? फूल लगेंगे पेड़ में, तुम्हें क्या करना है ये निर्णय तुम्हारे हाथ में। पूरी विहंगम दृष्टि को यदि अपन सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि की सब तरफ से एक रॉ मटेरियल देती है और उसमें अनंत अनंत संभावना है। प्रकृति के पास तो ज्यादा अधिकार नहीं है जितना अधिकार हमारे पास है। जन्म कितनी सी देर का है, मरण कितनी सी देर का है, और जीवन तो कितना भी लंबा हो सकता है। जीवन हमारे हाथ में है। ये दुनिया में ये जिंदगी उस पैसे के समान है जिस पैसे को सरकार निकालती है, उस पर मूल्य डालती है, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या करना है सरकार कहती ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय उपभोक्ता का है। उपभोक्ता फैसला करे कि इस नोट का हमें क्या करना है। सरकार उपभोक्ता नहीं है, सरकार प्रकृति है जो तुम्हें सुविधा देगी। कितने साधनों से आपको सुविधा मिल सकती है, मेरे सारे साधन सरकार उत्पन्न कराएगी, लेकिन उसके बाद तुम क्या उपयोग करोगे? मैंने नोट दे दिए छाप करके, इन नोटों का क्या करूं ये फैसला आपके हाथ में है। चाहो तो व्यसनों में उड़ा दो, चाहो तो परोपकार में लगा दो, चाहो तो दर्शनुदय तीर्थे थोबंजी में लगा दो। जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, कोई नहीं रोक सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती। हम अपने नोटों का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम जैन हो, यदि तुम किसी मजदूर से कहो देख भाई मैं जैन हूं, मेरी बहुत मेहनत का पैसा है, तुझे मजदूरी जब देंगे जब तू पहले ये नियम ले कि मैं शराब नहीं पीऊंगा मेरे पैसे से। आप ये निर्णय नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। मजदूरी की आप पैसा दीजिए, पैसे का हम क्या करेंगे? सेठ को इसका कोई हक मानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट भी जाएगा तो कोर्ट ही निर्णय, आपको मजदूरी की है मजदूर दीजिए, वो क्या करेगा? वो फैसला उसका है। हम कुछ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी हमें कुदरत ने दी है, इसका फैसला हमें खुद करना है कैसे जीना है। जीने के तरीके हमारे हाथ में हैं, हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, हमारा किस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, हमारी जिंदगी का स्वरूप क्या होगा, ये फैसला करने के लिए ही आपको अब तुम स्वयं निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बस इतने के लिए जरूरत पड़ती है
गुरु तुम लोग सोचते हो ये धर्म, भगवान, गुरु, जिनवाणी हमें कुछ दे देंगे, इनके पास है ही नहीं। ये दे नहीं सकते। जैन दर्शन ने भगवानों को, गुरुओं को, शास्त्रों को जैन लैन से परे कर दिया। ना तुम किसी को बना सकते हो, ना किसी को मिटा सकते हो। जैन साधु के लिए तो घोषणा ही कर दी, तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तुम किसी को मिटा नहीं सकते, अभिशाप दे नहीं सकते, वरदान दे नहीं सकते, वरदान भी नहीं दे सकते। जैन दर्शन में वरदान की कोई व्यवस्था नहीं। आशीर्वाद देने को कहे तो 3 आशीर्वाद दिए, तथास्तु, समाधिरस्तु, धर्म लाभ भवतु। श्रावकाचार के अंदर ये 3 कहे हैं। मिथ्या दृष्टि आए तो धर्म लाभ भवतु, सम्यक दृष्टि आए तो धर्म वृद्धि, और निकट का विश्वसनीय आए, अच्छे कार्य के लिए मांगे आशीर्वाद, तथास्तु, जो तुम्हारी भावना है ये पूरी हो जाए। अंत में यदि शिष्य को आशीर्वाद देना है तो समाधिरस्तु हो, अच्छी तरह तुम्हारा मरण हो, अच्छी तरह तुम्हारी क्षमता भाव हो। कहीं लेन देन का कोई सवाल ही नहीं है। आयुष्मान भव जैन दर्शन में नहीं है। खूब फलो फूलो ये भी जैन दर्शन में नहीं, कुछ नहीं। तथास्तु, समाधिरस्तु, धर्म लाभ भवतु, धर्म वृद्धि भवतु, बस रिश्ते से कुछ भी अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न हैं। हर संप्रदाय ने भगवान को कोई ना कोई अधिकार दिए हैं। हर संप्रदाय ने भगवान को अधिकार दिए हैं, गुरुओं को अधिकार दिए हैं। गुरु चाहें तो किसी को वरदान दे सकते हैं, किमिक्षक वरदान, और गुरु चाहें तो अभिशाप दे सकते हैं। जितने भी ईश्वर कर्तृत्ववादी विचारधारा वाले लोग हैं, सब ने सृष्टि की कठपुतली भगवान के हाथ में सौंप दी। ऐसा एक भी संप्रदाय नहीं है जिसके आराध्य के पास इस दुनिया की बांगडोर न हो। रिमोट कंट्रोलर भगवान है। ये सृष्टि को भगवान चलाएगा। तुम्हें हंसाना है और रुलाना है, ये सब भगवान के हाथ में है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम एकमात्र उस महाशक्ति की कठपुतली हो, बस। इससे ज्यादा कुछ भी, तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व नहीं। जो कुछ होना है सब उसकी मर्जी से होना है। दुनिया कुछ भी नहीं, कुछ भी कर ही नहीं सकते आप। उसकी मर्जी से होगा, सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। वो चाहे तो तुम्हारी जिंदगी मिटा दे, वो चाहे तो तुम्हारी जिंदगी आबाद कर दे, वो चाहे तो, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो प्रलय कर देगा, वो चाहे तो आबाद कर देगा। एक छत्र राज है। अद्वैतवाद का अर्थ यही है। मात विश्व के अंदर मात एक जैन दर्शन ऐसा है जिसको इस सृष्टि की बांगडोर भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार में सभी भगवानों के मूर्तियां आशीर्वाद मुद्रा में, खुले नेत्रों में, अस्त्र शस्त्र से युक्त बनाई जाती है, क्योंकि वे भक्त की रक्षा करेंगे, भक्त के दुश्मन को मिटा देंगे। शस्त्र है उनके पास। भक्त को कोई कुछ करेगा, वो शस्त्र से उसका नाश कर देंगे। भक्त को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उनके पास निधियां हैं, दे देंगे।
सब कुछ पूरी व्यवस्था है उनकी सुरक्षा की। भगवान सब कुछ करेगा, बस भगवान को खुश रखो, भगवान को खुश करो, खुश रखो बस, और कुछ नहीं करना। भगवान खुश है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करना, सब वो करेगा अपने आप। और पूरा पूरा आल विश्व जितने विचारक हैं, अद्वैतवादी जितने लोग हैं, सबका एक ही है, तुम कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे छोड़ दो। इसलिए उनकी मूर्ति मां दिगंबर जैन धर्म में एक ऐसा है जिसमें मूर्ति को इस मुद्रा में बनाया जाता है कि ये कुछ नहीं करेंगे। पद्मासन मुद्रा, हाथ पे हाथ रखे बैठ के दिखा दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें बनाऊंगा, ना मैं तुम्हें मिटाऊंगा, ना वरदान दूंगा, ना अभिशाप दूंगा। खड़गासन मुद्रा में, ये खड़गासन मुद्रा किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलेगी, भगवान की किसी में भी नहीं। खड़गासन मुद्रा में भी मूर्ति बनेगी तो या तो आशीर्वाद की बनेगी या कुछ ना कुछ बनेगा, उनके हाथ में कुछ ना कुछ होगा। सभी मूर्तियों को प्राय देखा, ये मुद्रा कहीं भी नहीं बनाएगी। इसलिए इसको मात जिन मुद्रा कहते हैं, योग मुद्रा कहते हैं। मात हाथ नीचे लटका कर खड़े हो जाने का अर्थ है हम अब कुछ भी नहीं करेंगे, मैं स्थित प्रज्ञ हूं। शास्त्रों में भी, जिनवाणी में भी कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की लेन देन की। बस जैन दर्शन, मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है, तो फिर क्या करें? फिर हम क्यों मंदिर आए, क्यों गुरुओं के पास जाएं, क्यों शास्त्र पढ़ें, क्यों नमोकार मंत्र पढ़ें? नहीं, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। ये कुछ देंगे लेंगे तो नहीं, ये तुम्हें उंगली पकड़ के चलाएंगे तो नहीं, लेकिन ये रास्ता जरूर दिखा देंगे। ये रास्ता सम्यक है और ये मिथ्या है। सम्यक और मिथ्या की कल्पना किसी के यहां नहीं है। सम्यक और मिथ्या की कल्पना, ये सम्यक है ये मिथ्या है, वहां कोई कल्पना ही नहीं है। क्या सम्यक में मिथ्या, सब ठीक है। मिथ्या शब्द मात्र जैनियों में मिलेगा, सही और गलत रास्ता जैनियों में मिलेगा। सारी दुनिया कहती है कोई रास्ता गलत होता ही नहीं, क्योंकि सब भगवान ने बनाए हैं। सब रास्ते हैं, कोई रास्ता गलत नहीं है, सब रास्ते, क्योंकि वहां तो सब रास्ते भगवान को बनाए, और भगवान कभी गलत रास्ता बनाता नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई रास्ते को गलत नहीं कहा, ये रास्ता गलत है, ये धर्म गलत है, ये संप्रदाय गलत है, ये विचार गलत है। नहीं, उन्होंने कहा सब सही है, कोई गलत मत कहो, कोई गलत मत सोचो, कुछ नहीं, सब कुछ, सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी मंजिल एक है। उनके विचार है, ऐसा व्यवस्था बनाई गई। तुम किसी को मिथ्या सम्यक मत कहना, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए हैं। किसको किस तरीके से मोक्ष भेजना है वो उनका तरीका है। जैनी को दिगंबर बना के मोक्ष बन रहा है, फलाने को ऐसा भेजना है, उनका तरीका है। भगवान किसको हमें कौन सी वेशभूषा में बुलाना है, कौन सा धर्म करके बुलाना है, वो तरीके हैं। कोई मिथ्या नहीं उनके यहाँ, वैनिक मिथ्यात नहीं होता। वो कहते सबको मानो, सब मानो, सब एक है, कोई माया अलग मत करो, क्योंकि सब भगवान की बनाई हुई है, और भगवान की बनाई हुई वस्तु कभी गलत होती नहीं। इसलिए उनकी कलू सब ठीक है, सब एक है। इसलिए आप देखना, अद्वैतवादी के कोई विकल्प नहीं, वो कहीं भी किसी भी रूप में सबको भगवान मानो, इनको भी भगवान मानता है। दूसरों सबको कहते सब भगवान की माया है, उनके तरीके। किसी भी अवस्था में मोक्ष है उनके यहाँ। जैनियों में तो बहुत खतरा है, आर्य खंडे हो, आर्य खंड में भी संगी पंचेंद्री हो, सब दुनिया भर के, उनके यहाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं।
सबके मोक्ष है। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, पशु और मनुष्य का कोई भेद नहीं। पशुओं की भी मुक्ति होती है, पशु पर्याय से मुक्ति होती है। एक गजानन मुक्ति बताई, पशुओं से सीधा मोक्ष। स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, सब कोई काय का भेद है, सब भगवान के बनाए हुए हैं। और भगवान की जब बनाई हुई वस्तु है तो भगवान जब चाहे जिस चाहे को अपनी इच्छानुसार वैकुंठ भेज सकते हैं। कोई स्त्री पुरुष का, बालक बूढ़े का कोई भेद नहीं, पापी पुण्यात्मा का भी कोई भेद नहीं, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। यदि वो मात भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो उसे भी वरदान मिल जाएगा, वो भी पालेगा। कुछ नहीं है। मात एक जैन दर्शन ऐसा है जिस दर्शन ने बिल्कुल अलग व्यवस्था का निर्णय किया। सृष्टि के स्वरूप का भगवान ने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ करने धरने का त्याग कर दिया है, ना मैं किसी की जिंदगी मिटाऊंगा ना बनाऊंगा। गुरुओं को भी यही कह दिया। तो फिर भगवान मैं आपके पास क्यों आऊं, आना तो पड़ेगा। जैन दर्शन के भगवान कर्तृत्ववाद का जो अधिकारी है वो है नाव का खेवनहारा, गाड़ी को चलाने वाला, तुम्हारी जिंदगी का चलाने वाला। और जैन दर्शन के भगवान और गुरु आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मील का पत्थर है या साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड कुछ भी नहीं करता, मात इतना बताता है कि ये रास्ता इधर गया है और रास्ता इधर गया, बस इतना सा है। बताओ इसकी कितनी कीमत है। चलना हमें है, लेकिन ये रास्ता कहाँ गया है ये निर्णय भगवान करेंगे। सम्यक और मिथ्या का वे साइन बोर्ड बन के खड़े हो जाएंगे। यहां जाना है तो यहां जाएगा, यहां जाना है तो यहां जाएगा। ये मोक्ष का है, संसार का है, ये नरक का है, स्वर का है, ये साइन बोर्ड से पता चलता है। अज्ञानी कहता है कि साइन बोर्ड ने क्या कहा, क्या किया मेरे साथ। अरे साइन बोर्ड ने तो वो किया है जो कराने वाला भी नहीं कर सकता, भटकने से बचा लिया। गुरु अब तुम जब निर्णय नहीं कर पाओ तो गुरु को इसलिए जाना कि भगवान मैं जिंदगी कैसे जीऊं। मेरे पास धन है, कमाना नहीं सिखाएंगे। दिगंबर जैन गुरु के पास, भगवान के पास कभी धन की कला सीखने मत जाना, वो नहीं सिखाएंगे, उनका त्याग है। हम किसी भक्त को धन कमाना नहीं सिखाएंगे, धन कमाने का रास्ता नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कोई प्रावधान नहीं है। तुमने कमा लिया है तो फिर बताएंगे कि यदि तुम्हारे पास धन है तो इसका कैसे गमाना। कमाने की कला जैन गुरु के पास नहीं है, गमाना कैसे है इसका महत्व है। कैसे कमाना तुम जानो, कैसे कमाना मेरे पास पूछो कि तुम्हें कैसे धन का उपयोग कैसे करना तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिंदगी कैसे जीना। मकान बनाने का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम्हें। मकान बना लिया है तो अब मकान में कैसे रहना एक जैन गुरु से पूछो। मकान नहीं बनवाएंगे। तुम्हारे पास झोपड़ी है, महाराज आशीर्वाद दो मकान बन रहा है, मैं क्या करूं। झोपड़ी है तो नहीं है, फुटपाथिया है तो कुछ नहीं, कोई दया नहीं, कोई प्रावधान नहीं। बस तुमने मकान बना लिया है, फिर गुरु के पास जाओ, भगवान मकान बना रहा हूं मैं, कैसा मकान बनाए।
मकान बना गया है, कैसे नागल करें। मकान बन गया है, हम इसमें कैसे रहें, ये जिनवाणी बताएगी। जिनवाणी कुछ नहीं बताएगी कि तुम्हें शादी करना है कि नहीं। महाराज हमारी शादी करा दो, हाँ करा देते। महाराज जी कोई कहीं हमारी बच्ची है, कोई कहीं लड़का देखा हो, हमारा बच्चा है, कहीं कोई बच्ची देखी हो, शादी करा दो। नहीं कराएंगे, जैन दर्शन नहीं कराएगा। सारी दुनिया में व्यवस्था है हर दर्शनकार के, जैन दर्शन कहता नहीं। शादी का फैसला तुम करो, लड़के लड़की की पसंद तुम करो, बस इतना बता दूंगा मैं, कैसी लड़की होना चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए, ये गुरु बताएंगे। शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये फैसला नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी हो जाए या नहीं हो जाए ये भाव नहीं करेंगे। अब तो तुम कर ही रहे हो तो फिर गुरु के पास जाना, जिनवाणी के पास जाना कि हे भगवान मैं तो शादी तो करूंगा, पक्का है, बस मैं तो इसलिए आया हूं कैसे कुल में शादी करूं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण बहुत सुंदर व्याख्या की। यदि तुझे करना ही है तो किससे करना, ये जैन दर्शन बताएगा, ये आगम बताएगा, ये गुरु बताएंगे, भगवान बताएंगे, सब बताएंगे। किस कन्या से करना, किस लड़के से करना। रिश्तेदारी जोड़ने की बात नहीं कहेंगे, जोड़ना है तो रिश्तेदार कैसा होना चाहिए। शुकुल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, शुकुल, कुलवान हो, जिसका आचार एक हो और विचार एक हो। अब देखना शादी करना है कि नहीं तुम लोगों को, तुम लोगों की प्राय सबकी हो गई होगी जिनकी बैठे। अब बच्चों की, महाराज जी आप ही बताओ, हम शादी करें बच्चों की कि नहीं करें? तो हम नहीं भी नहीं बोल सकते, हम नहीं कह सकते नहीं करना। दिगंबर साधु ये नहीं बोल सकता तुम शादी नहीं करना। हाँ यदि तुमने कहा मुझे मोक्ष जाना है तो कह देंगे फिर शादी मत करना। सामान्य उपदेश नहीं देते, किसी को शादी नहीं करना चाहिए, ये जैन दर्शन का उपदेश नहीं, आगम विरुद्ध है। जिस दिन ये शादी, और दिगंबर जैन मुनि के सबसे बड़ी है कि सबसे ज्यादा आज्ञा अपने गुरु की और भगवान की कौन से दर्शन में मानते हैं? जैन दर्शन बहुत आज्ञा प्रधानी है। और गुरु ने ये आज्ञा दे दी तो भक्त तो कहेगा गुरु ने आज्ञा होगी, शादी नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जिस दिन साधु ये उपदेश देगा सब पशु बन जाएंगे। शादी करने को मना किया है, पशु बन जाएंगे। हमारे आचार्य महाराज ने मूक माटी के अंदर लिखा, उसको शादी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष मार्ग में आना चाहता है। फिर आपका कथन ठीक है, जिसको मोक्ष मार्ग में आना है उसको संसार नहीं बसाना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, श्रीफल लेकर ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। लोगों कह रहा मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, मुझे संसार बसाना है, तो फिर हाँ कह दीजिए कि हर व्यक्ति को, गृहस्थ को शादी करना ही चाहिए। ये भी नहीं बोल सकते, ना तो ना बोलेंगे और ना हाँ बोलेंगे। बस फिर महाराज जी आपके पास आए तो किस लिए आए? ये बोल आओ आओ, फैसला तुम करो, करना है कि नहीं करना। महाराज शादी तो करना है, तो शादी कैसी करना ये गुरु बताएगा। चक्रवर्ती उपाय करना ये गुरु बताएगा। जिनसेन स्वामी गुरु है अपने,
वो बताएंगे कि शादी करना ही है, तुझे निर्णय हो गया कि नहीं, और आज आप निर्णय कराओ। नहीं, मैं निर्णय नहीं करूंगा, निर्णय तुम करो। फिर कैसे शादी करना है ये कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। चक्रवर्ती वाय करो, इस प्रकार करो, ऐसे करो, इस प्रकार करो, यदवा तदवा मत करो, ये विधि शास्त्र बताते। जिस साय से शादी मत करो, जिसका भगवान एक हो, जिसका गुरु एक हो, जिसका नमोकार मंत्र एक हो। जन्म से देखो, संबंध बनाने की बात कर रहा हूं मैं, संबंध बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। संबंध किससे बनाना, ये तुम अपनी इच्छा से मत बनाना, ये गुरु की इच्छा से बनाना, जिनवानी की इच्छा से बनाना। संबंध तो मुझे बनाना है, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेली नहीं रह सकती। बस गुरु महाराज आप ही बता दीजिए, मैं संबंध किससे बनाऊं, मैं रिश्तेदार किसको बनाऊं। आगम बताएगा। रिश्तेदारी उससे बनाओ जिसका जन्म के पहले, जिनके माता पिता का तुम्हारे घर में आते समय उस माँ ने उसी भगवान का नाम लिया हो जिस भगवान का नाम तुम्हारी माँ ने लिया है। किस भगवान का नाम, क्यों ना कोई भगवान। जब गर्भावस्था में बालक बालिका आती है तो माँ बाप किसी ना किसी भगवान को याद करते, सकुशलता के लिए। मेरा बेटा सकुशल हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, अच्छा हो। ऐसा एक भी दुनिया में मनुष्य नहीं है, कोई माता नहीं है जिसने अपने बेटे के लिए कोई ना कोई कामना किसी ना किसी भगवान से ना की हो। कोई भी हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, सब व्यक्ति एक बात करते हैं, क्योंकि वो अंदर किस रूप में है, वो कैसा जन्मेगा, विकलांग जन्मेगा क्या, किसी को मालूम नहीं है। बस प्रार्थना करती है माँ, हे भगवान मेरे गर्भ में जो है वह स्वस्थ हो, निरोग हो, अच्छा हो। ये भाव आता ही है। तो बस ये पूछ लेना अपनी मम्मी से कि हे माँ, तूने मेरे गर्भ में आने पर कौन से भगवान को याद किया था। यानी सामान्यता जिनेन्द्र देव को, गुरु को, निर्गंध को। अब बस ये थर्मामीटर दे रहा हूं तुम्हें। अब तुम सबसे पहले उस कन्या से संबंध बनाओ, उस परिवार से संबंध बनाओ जिसके माँ बाप ने जन्म देने के पहले जिनेन्द्र भगवान का नाम लिया हो, निर्गंत गुरु को प्रणाम किया हो, नमोकार मंत्र की जाप दी हो। बस जाओ, फ्री हो। पहली कुंडली मिला रहा हूं तुम्हें। वो 26, 27, 28 बाद में तुम मिला लेना, पहले हमारी कुंडली तुम लाओ। उस कुल से पूछो, जाति से, कि भाई आपके यहां इस बेटा बिटिया को पैदा किया था तो आपने कौन सा धर्म का आलम्बन लिया था। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिस धर्म को मानता हो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, जो जिस भगवान को मानता हो उसकी चर्चा कर रहा हूं। सभी जातियों से मेरा कहना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा बस तुम उसी से परिवार से संबंध बनाओ। तुम्हारा भगवान और उसका भगवान एक होना चाहिए, माँ बाप का। वो कह दे नहीं, मैंने तो जिनेन्द्र देव का नाम लिया था, गुरु का आशीर्वाद लिया था, नमोकार मंत्र पढ़ा था, बस फर्स्ट एड आपका संबंध बनाने लायक है, अब तुम उसके दरवाजे जा सकते हो। इतना तो फोन से ही पूछ लेना। इतना पूछने के बाद फिर आपको पूछना कि जब तेरा जन्म हुआ तो 45वें दिन
तुम इसको मंदिर ले गई थी या नहीं? अपनी मां से पूछ लेना। तो बस जो 45वें दिन दोनों मंदिर गए हों, बस दूसरा गुण वहां मिल गया कि हम दोनों जिनेन्द्र देव के चरणों में गए थे 45वें दिन। और बाद में तुम्हारी मां ने उंगली पकड़ करके किस मंदिर में ले गई थी? आपकी मां किस मंदिर में ले गई थी? सबके लिए। मुस्लिम है तो पूछो मुस्लिम किससे शादी करे? तुम्हारी मां मस्जिद में ले गई थी तो कन्या की मां भी मस्जिद में ले गई थी, जाओ मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे, वो उसकी सृष्टि की व्यवस्था बन जाएगी। हिंदू हिंदू से करे, फारसी फारसी से करे, ईसाई ईसाई से करे, दिगंबर, बस सारी व्यवस्थाएं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है भारत की। भगवानों के ऊपर देखो, सही भगवान का संस्कार। उपसंहार में इतना ही है कि आचार और विचार और धर्म एक होना चाहिए। जिसका जन्म से संस्कार मिले हैं, यही भगवान, यही गुरु, बस 50% तो मामला वहीं सुधर गया। दोनों का गुरु एक हो, दोनों का भगवान एक हो, दोनों का नमोकार मंत्र एक हो, जिंदगी में अतिशय ही अतिशय होंगे, डबल डबल अतिशय होगा। एक दूसरे धर्म से आया, एक दूसरे धर्म से आया, दोनों विपरीत हैं, दोनों विपरीत है। ऐसे लोगों की ये दशा होती है ना, हम बिहार करते हैं तो कुछ स्थान पर अच्छी सड़क इधर डली थी, इतनी इधर डली थी, बीच में क्यों नहीं ली? बोले ये स्थान दोनों में आता है, ये गांव दोनों जिलों में आता। वो कहता वो डालेगा, वो कहता वो डालेगा। तुम्हारी फजीती है। कभी भी विधर्मी से संबंध मत बनाना, कभी नहीं बनाना। तुम्हारी ऐसी दशा होगी, ना तो ये सुनेगा और ना ये सुनेगा। ये कहता अपना है ही नहीं है, और वो कहेगा जो अपना नहीं हुआ तो उसके लिए क्या चिंता करना। तुम लोगों को आशीर्वाद चाहिए है तो सबसे पहले ये करो जिंदगी में। और दोनों का यदि धर्म एक हुआ तो डबल हो जाएगा। तुम मंत्र वही पढ़ोगे, वो भी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, डबल हो जाएगा। आपका अतिशय चालू हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जन्म से भगवान एक हैं, दोनों के गुरु एक हैं, दोनों का नमोकार मंत्र एक है। अब यदि कोई संकट आ गया तो डबल काम होगा। अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, अन्यथा 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। हाँ, ये जो मिक्सिंग वाली परंपरा आज चल रही है, फैशन, यही तुम्हारा नाश करेगी। उस समय जब संकट आएगा, तुम्हारी दशा उस कन्या के समान होगी। कई महिलाएं कहती, प्रश्न करती हैं जिज्ञासा में, महाराज जी हमारा घर बताओ कौन सा है। बाप कहता है ये तो पराए घर की बेटी है, पराए घर जाना है। और ससुराल कहते हैं अपनी थोड़ी, पराए घर से आई है। कन्या का घर कौन सा है? बाप मान रहा है पराए घर जाएगी, पराई है, बेटी तो पराई होती है। और ससुराल में लोग कहते हैं कि ये अपनी नहीं है, तो पराए घर से आई है। उस कन्या का घर कौन सा है? ऐसे बेटा तुम्हारी दशा होगी। तुम कहीं गए तो वहां सबसे पहले कहेगा इसको कुछ मत देना, ये तो पराए घर से आया है, पराए घर से आया है। और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। और फिर तुम लौट के यहां आए, बोले इसका कोई भरोसा नहीं, कब कहां लुढ़क जाए। एक साधन सब सदें, सब साधन सब जाएं। व्यवहार भली सबसे रखो, लेकिन संबंध सबसे नहीं। व्यवहार तो रखो,
शत्रुषु मैत्रीम, कीड़े मकोड़ों से, पशुओं से, प्राणी मात्र से सबसे व्यवहार रखो। उनके प्रति द्वेष भाव मत करो, उनकी सहायता करो, उनका उपकार करो, कोई बाधा नहीं है। जैन दर्शन इतना विवेकपूर्ण दर्शन है जो किसी भी जीव से घृणा करने को नहीं कहता। सबसे घृणा करो, व्यवहार अच्छा करो, सब अच्छा करो, लेकिन संबंध सबसे मत बनाओ। व्यवहार में और संबंध में कितना अंतर है भैया। व्यवहार तो सब जीव, कुत्ता बिल्ली से भी व्यवहार करो ना, उसको भी बढ़िया खाने को दे दो, पीने को दे दो। दुख आ जाए तो सांप नाग नागिन को भी बचा लो, सबको बचाओ, सबको, सबसे व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे संबंध नहीं होना चाहिए। संबंधी में और व्यवहार में बहुत अंतर है। संबंध सबसे नहीं बनाना, रिश्तेदारी संबंध में आती है। संबंध बनाते समय गुरु के पास आओ। व्यवहार के लिए तुम किसी से भी व्यवहार करो, कोई बाधा नहीं, महाराज से पूछने की जरूरत नहीं है व्यवहार करने के लिए, लेकिन संबंध बनाने के लिए जिनवाणी से पूछो, मैं किससे संबंध बनाऊं। उसकी विधि, बहुत बड़ी विधि लिखी हुई है। और यदि तुमने ये सीख लिया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 50% तो मंगल वैसे ही हो गया। 50% मंगल हो गया, क्योंकि तुमने आगम के अनुसार संबंध बनाए। और आज ये सबसे ज्यादा अनादर हो रहा है। अब दोनों आओगे मंदिर में, बच्चा बीमार है, तुम जैनी हो, पत्नी दूसरे धर्म को मानने वाली थी, बेटा दोनों का है, अब दोनों अपने अपने भगवान का नाम लो। वो कहेगा मेरे क्या पड़ी, उसका चला जाएगा। वो कहे उसका पड़ा, जब तक तो डूब जाएगी, जब तक तो नैया डूब जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग श्रद्धा हैं। आप कितने ही करो, जन्म की श्रद्धा कहीं जाती नहीं है। लाख उपाय कर लो, आप कभी नहीं पलटते। बिरले कुछ एकाध होते हैं, अन्यथा जन्म के समय खून से, बल्दियत से जो संस्कार होते हैं, वे संस्कार कितना भी बदलो जाते नहीं है। उसका श्रद्धा आएगी, विपत्ति है, बोले तुम इनको करो, हमारी श्रद्धा तो फलाने पर है, उस चबूतरे पर है, और वो उसका ध्यान करेगी। अब दोनों में से एक नहीं मिलने वाला। तुम ये सोचो महाराज, हमारा काम नहीं करेगा तो उसका मंत्र काम कर जाएगा उसका। इसलिए हम लोग क्या है, आजकल एक राजनीति चलती है। घरों में बहुत सारे लोग होते, सभी एक पार्टी ज्वाइन नहीं करते। एक कांग्रेस में जाएगा, एक बीजेपी में जाएगा, एक सापा में जाएगा। मैंने कहो सब घर वाले तो एक रहो, बोले महाराज नहीं। आप देखो सिंधिया परिवार में देखते, पहले एक बीजेपी में और एक, ये बहुत बड़ी राजनीति है कि कोई की सरकार आए, एक व्यक्ति तो अपना बना रहेगा जिससे अपनी सुरक्षा बनी रहेगी। हाँ, बैठ के निर्णय करते घर में, ऐसी बात नहीं। बाप बेटे अलग अलग में, बेटा अपन दोनों पार्टी में रहो, जो आएगी सरकार आए, चित्त भी अपना और पट भी अपना। कोई सरकार आए, अपना व्यक्ति है, अपनी सुरक्षा है। ऐसे ही तुम धर्म में अपना रहे हो। आज हम तो इसलिए अपना रहे हैं, हमारे घर में सब धर्मों की बहुएं आती हैं। बोले क्यों, कोई तो काम करेगी, कोई का धर्म तो काम करेगा। बेटा बीमार है, सब अपने अपने धर्म की माला फेरो, कोई ना कोई काम आ जाएगा। नहीं आएगा, ये राजनीति नहीं है। उसकी दशा ऐसी होगी, जिसके घर में अनेक धर्मों के संस्कार आ जाते हैं, जिसके घर में अनेक धर्मों को मानने वाली आ जाती है या मानने वाला आ जाता है, जिसका पति विपरीत धर्म को मानने वाला है, जिसकी पत्नी विपरीत धर्म को मानने वाली है, उस घर की दशा अंत में ऐसी बुरी होती है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अब कौन सी दवाई खाओ,
डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की फीस देना पड़ेगी, और डॉक्टर भी पर्ची लेकर मेडिकल भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। डॉक्टर पास जाओ, मेडिकल चलते हैं, अपना घर का ही मेडिकल है, तो उसने डॉक्टर की फीस बढ़ाने के लिए घर के मेडिकल का बोले यहीं दवाई तो है, तो जितनी दवाइयां रही थी सब एक एक गोली खाली, बोले कोई तो फिट बैठेगी, एक एक गोली सब से ये बोले सब कैसे खाली भैया। अरे भाई महाराज जी है तो दवाई इसी में, कोई ना कोई तो फिट बैठेगी। बोलो फिट बैठेगी कि फिट आएगा, और वो दवाई भी उसमें है, लेकिन सारी दवाई ऐसे ही तुम्हारे हाल होते हैं। तुम ये भी दवाई खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, यहां भी धूप दे लो, वहां भी दे लो, महाराज कोई ना कोई तो कुछ नहीं बैठना, मरना निश्चित है। हलवा मुरे न मांडे, 2 ही दिन से गए, कुछ नहीं मिला। एक साधन सब सदैम, सब साधे सब जाए। एक परिवार बनाओ, एक संगठन बनाओ, एक विचार बनाओ। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए। चेला किसको बनाना? चेला है ना, रिश्तेदार ले लो, आप संबंधी ले लो। संबंधी किससे बनाना? जिससे चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला। पैसा हो तो मेला में जाओ, काय को जा रहे बाजार में? बाजार का मजा कब है? जब पैसा हो, और पैसा ही नहीं है तो क्या घूम रहे हो मेले? वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। सज्जन पुरुष यदि संगति मिलती है, सज्जन पुरुष यदि मिलता है जीवन में, तो संबंध बनाओ, नहीं तो अकेले रहो, नरक बन जाता है। हाँ, इसलिए जैनाचार्य ने कहा, कुलवान कन्या मिले, सज्जन कन्या मिले, एक भगवान एक गुरु हो वो मिले तो शादी करो, नहीं तो कुंवारे रह जाओ, कुंवारी रह जाए, कोई बाधा नहीं। साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। हर किसी को चेला नहीं बनाना, हर किसी को रिश्तेदार नहीं बनाना। अच्छा सज्जन मिलेगा तो संगति कर लेंगे, नहीं तो अकेले रह जाएंगे। आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं थोड़ा इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं, आज सारे जातियां, सारी जाति भ्रष्ट हो रहे हैं। नाना प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग एक परिवार में आके प्रवेश कर रहे हैं। सब कहीं के नहीं रहना इनका, कुछ नहीं। जब विपत्ति आना है कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए एक विचार, एक भगवान, एक गुरु, एक धर्म, एक जाति, एक मंत्र, यदि ये हैं तो डबल प्रभाव। तुम भी माला फिर रहे हो, वो भी भक्तांबर पढ़ रही है, तुम भी भक्तांबर पढ़ रहे हो, डबल भक्तांबर। बेटा जो कल ठीक होना था वो आज ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि डबल मांग, डबल बेटा, डबल नमोकार मन, डबल फरियाद, डबल शोर। 2 बार दोनों लोगों ने भगवान के पास आके कहा, भगवान मेरा बेटा, उसने भी कहा भगवान मेरा बेटा। जब किसी चीज की सिफारिश डबल हो जाती है तो प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए वैसे तुम भली मानो या नहीं मानो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में संकट मोचक मंत्र दे रहा हूं। जिनके परिवार में एक ही भगवान को और एक ही गुरु को और एक ही धर्म को मानने वाले हैं, उन घरों में संकट आते तो हैं, तो संकट कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। और बिगड़ भी जाए कुछ तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। इसलिए सब चीज आपको धंधा करना है, करना नहीं करना मैं नहीं बोलूंगा। महाराज मैं धंधा करूं कि नौकरी करूं, मैं नहीं बोलूंगा। अब जब तुमने ठान लिया धंधा करो, तो महाराज धंधा कैसा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, वो बता देंगे। हिंसक चीजों का नहीं करना, शराब जुए का नहीं करना,
ये करना, ये बता देंगे, हमारे ऋषभदेव ने बताया वाणिज्य के अंतर्गत। आजीविका करना कि नहीं करना ये नहीं बताऊंगा, लेकिन करना है तो षट कर्म की अवस्था बनना। धन कमाना है तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन महाराज कमाऊंगा तो सही, ऐसे कमाना, ऐसे कमाना। सब चीज में यही है। आप धार्मिक दृष्टि से आ जाओ, मन तुम्हारा है। मैं कुछ सोचूं नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि सोचो कि नहीं सोचो, नहीं, मन में तो सोचूंगा, फिर बता दूंगा क्या सोचना है। महाराज आंख खोलूं या नहीं खोलूं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं महाराज मेरी आंख तो खुलेगी, फिर पूछना गुरु से मैं क्या देखूं, देखूं कि नहीं देखूं, ये निर्णय गुरु नहीं कराएंगे। जब तुम्हें देखना ही है तो कह देंगे क्या देखना है, बंद ही करना है तो कैसे बंद करना है, कानों से सुनना है तो क्या सुनना, सुनना कि नहीं सुनना हमारा कोई निर्णय नहीं है, वो फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या सुनना है, बोलना कि नहीं बोलना मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बोलना ही है तो कैसे बोलना। मैं नहीं कहूंगा कि तुम चलो, चलना ही है तो देखकर चलो। मैं नहीं कहूंगा कि तुम भोजन कर लो, भोजन कर लो ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने कहा भोजन तो करना ही है, तो फिर बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है। करने का फैसला तुम्हारा है, फिर कहां करना, क्या करना, कैसे करना, ये फैसला गुरु का होना चाहिए, जिनवाणी का होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की परिभाषा बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि गुरुओं को उलझन में नहीं डालता कि मैं भोजन करना कि नहीं करना महाराज से पूछ के आते हैं। महाराज बताएंगे नहीं, जैन गुरु होंगे तो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। वो फैसला हमारा स्वयं का होना चाहिए, भोजन करना है कि नहीं करना। नहीं तुम तो बताओ, करना पड़ेगी मरेगी नहीं, करना है कि नहीं करना है, करना है। अब बता दूंगा कि क्या खाना, कहाँ खाना, कब खाना, रात में नहीं खाना, दिन में खाना, अवक्ष नहीं खाना, ये खाना, ये सब विधि जैनाचार्य बताएंगे। खाने का निर्णय तुम्हारा खुद का हो, क्या कब कहाँ खाना है ये निर्णय गुरु का हो। जाओ, दोनों हाथ में लड्डू हो गए, भगवान तुम्हारा भी काम हो गया और महाराज भी खुश हो गए। ये हमारे अनुसार चलता है। सब इतनी तो बात है जैन दर्शन, कुछ नहीं है। मैं एक स्थान पर बैठूंगा तो नहीं। मुनि महाराज को ये कह दिया, मुनि महाराज को कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें विहार करना है, तुम्हें चलना है। उन्होंने कहा नहीं चलूंगा तो सही, तो बोले एरिया समिति चलना, पिछू उठा के चल रहा। पिछी पहले नहीं दी, दीक्षा हो जाती है, सप्तम गुणस्थान हो जाता है, पिछी कमंडल है ही नहीं। पिछी कमंडल तो कब देते हैं, जब वो दीक्षा लेके ध्यान में बैठता है और फिर आंखें खोलता है। अब क्या करना, अब मैं उठू यहां से, रुक जा, बैठ जाए। यदि तुझे उठना है तो पिछी कमंडल लेना होगा, और नहीं उठना है तो पिछी कमंडल की कोई जरूरत नहीं, मुनि दीक्षा हो चुकी। चलना है तो ऐसी अच्छा जैन दर्शन में विवेकपूर्ण है। एक अधिकार तुम्हें दिया, तुम्हारे गुरु बच गए, लेकिन उन्होंने जो अधिकार दिया, इनको सिखाओ कहां चलना है, कहां बैठना है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सये, कदम भुंजे भाषे जय, एवं पावम न वज्जदी। कुंद कुंद भगवान के सामने शिष्य ने कहा, दीक्षार्थी ने कहा, पहले कुछ नहीं बोले, बोले तेरी दीक्षा हो गई, मैं जा रहा हूं। अरे हो कैसे गई, मुझे चलना तो सिखाया ही नहीं, बैठना तो सिखाया ही नहीं, भोजन की तो कोई व्यवस्था ही नहीं की, जो था वो ही छुड़वा दिया। बोलो छोड़ो, सब छोड़ो, कुछ भी तेरे पास नहीं रहना चाहिए, तिल तुस्मात भी सब छुड़ा दिया, कुछ भी नहीं बचा, और अब चुप बैठ गए।
आगे उपदेश देने की मनाही है। बहुत बड़ी इतनी बड़ी मोनोपोली है जैन दर्शन की। पहले खूब बोल रहे थे, देख तुझे ये कार्य करना चाहिए, सब संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, संसार ऐसा है। उसको वैराग दिला दिया। अब वो आ गया, बोले देख ये सब छोड़ दे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, सब छोड़ दे, कोई चिंता नहीं करना, भोजन की चिंता नहीं, पाने की चिंता नहीं, रहने की कोई चिंता नहीं करना, सब छोड़ दे। बेचारा बातों में आ गया, सब छोड़ दिया और फिर गुरु ने मौन ले लिया। अब गुरु कुछ नहीं वहां कहा, बिल्कुल स्टॉप हो जाना थोड़ी देर बाद, और बस शिष्य की तरफ देखते रहना, कुछ नहीं बोलेंगे, बस मौन। हो गया काम, हो गया काम। जय श्री राम। अब वो खुद कहेगा, महाराज जी सब छुड़वा दिया, अब ये तो बताओ हमें कैसे चलना है। तो चलने के लिए दीक्षा की ली है क्या? मैं हार कैसे क्या हार के लिए दीक्षा ली है क्या? मैं कैसे सो? बोले सोने के लिए दीक्षा ली, सब नकार देंगे। दीक्षा तूने आत्म ध्यान के लिए, मोक्ष के लिए, इन सब कार्यों के लिए दीक्षा नहीं है। फिर वो शिष्य कहेगा, भगवान इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उपदेश देते हैं कि तुम ये 28 मूल गुण पकड़ो, चलना हो तो इरिया समिति से चलना, बोलना हो तो भाषा समिति से बोलना, खाना हो तो ऐष्णा समिति से खाना, और यदि कोई वस्तु को उठाना रखना हो तो आदान निक्षेपण समिति से करना, और मलमूत्र क्षेपण करना हो तो 4 पशुवन खेल समिति कही। ये 5 समिति बाद में दिए उसको महाव्रत कि तू देखना तो अहिंसा से चलना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, वस्तु लेना है तो बिना दी हुई मत लेना, ब्रह्म से रहना, परिग्रह को नहीं रखना। ये सब चीजें बाद में जाके कहते हैं। ये है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के पास आना तो है, लेकिन दुनिया में कैसे जिए? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे। कदम चिट्ठे मैं चेष्टा कैसे करूं? आपने तो बैठा दिया स्टेज पर, अब मेरी कमर दुख रही है, मेरे पैरों में झुंझुनी आ रही है, मेरी आंखों में गिड़गिड़ी आ रही है। कदम चले कदम चिट्ठे, मैं कैसे चलूं? जैसे अभी तक चलता था वैसे ही चलूं? नहीं, दीक्षा के बाद एक कदम भी तू अपनी इच्छा से नहीं चलेगा। कदम चेष्टे, मैं हिलू डुलू के नहीं, कदम चिट्ठे। कदम भुंजेज भाषज, मैं कैसे खाऊं, कब खाऊं, कहां खाऊं? जो हतो वो तो छुड़ा दो, जो हता था वो सब छुड़ा दिया, वो हिस्सा बांट था वो भी खत्म करा दिया। अब शिष्य पूछता, कदम भुंजेज मैं कहां जाऊं खावे, किसके दरवाजे जाऊं, कैसे खाऊं, क्या खाऊं? बिना खाए नहीं चलेगा। बोले नहीं, दिन में तारे दिख जाएंगे। कदम भुंजेज भाषज, मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे कहां रहूं? मैं यहीं स्टेज पे बैठा रहूं क्या? तो स्टेज किराए की, वो अभी टेंट वाला कहेगा बाबा जी उठो, क्योंकि वो जो स्टेज तुमने बनाई है दीक्षा के लिए, वो वहां भी नहीं बैठ सकता। शाम तक स्टेज वाला बाबा जी, आज तक कहीं कराया था, तो मैं कहां जाऊं? ओहो, फिर बोलते हैं कुंद कुंद भगवान। उसने ये नहीं कहा महाराज ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे पाप का बंध नहीं हो। तो महाराज कहते थे गुप्ती में बैठ,
ध्यान में बैठ जा। उन्होंने कहा नहीं, मैं चलूंगा तो सही लेकिन पाप का बंध नहीं होना चाहिए। मैं खाऊंगा तो सही लेकिन पाप का बंध नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा तो सही लेकिन पाप का बंध नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा चमत्कार दिखाओ गुरु कि मैं कीचड़ में रहूं और मुझे जंग नहीं लगना चाहिए। अब बोलो। गुरु कहते कैसा खतरनाक शिला पड़ा। ये तो नहीं कह रहा कि महाराज हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, पहले कह रहा था। अब कह रहा आप तो ऐसा उपाय बताओ, मैं कीचड़ में तो जाऊंगा लेकिन जंग नहीं लगना चाहिए। पावम न बज्जति, मुझे ऐसा रास्ता बताओ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मुझे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। इसी के लिए गुरु हो, नहीं तो गुरु काहे के लिए हो? चेला भी आगे का है, गुरु तो वही है। एक इंजीनियर ने कहा कि महाराज जी एक बीम बहुत कठिन सा से ढलेगा। मैंने कि कैसे ढलेगा? आर्किटेक्ट काहे को? आर्च यानी टेढ़, टेढ़ में अभी जो अपनी टेक्ट लगा दे उसको बोलते आर्किटेक्ट। गुरु काहे के लिए हो? अग्नि में कूदूं और जलूं नहीं, ये आशीर्वाद गुरु का होना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि तुम सब कुछ छुड़ा दो। गुरु का अर्थ है हम तो अग्नि में कूदेंगे, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, जलूं नहीं। आशीर्वाद होना चाहिए, जलूंगा नहीं। मैं आकाश से कूदूंगा लेकिन हाथ में टूटना नहीं चाहिए। गुरु इसके लिए होते। आप बताइए। एक जोक पढ़ा था, एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा जाओ एक बिना पैसे का पोस्ट कार्ड लाओ, पोस्ट कार्ड लाओ बिना पैसे का। अरे सब चीज साहब बिना पे पोस्ट कार्ड, तो सरकारी माल है। बोले नहीं, पैसे में तो सब लाते, तू बिना पैसे का लाके दिखा। ध्यान रखना, डाका नहीं डालना, ये तो चोरी करके लाए। बिना पैसे का तू पैसा लाके दिखा, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड। सब विद्यार्थी फेल। बोले साहब पोस्ट कार्ड तो पैसे में आता है। और वो ऑफिसर कहे कि पैसे में तो सब ला देंगे, तो बिना पैसे का लगा तो तू आईएएस ऑफिसर बनेगा। आईएएस ऑफिसर बनना है तो बिना पैसे का पोस्ट कार्ड लाके दिखा। सब फेल। एक व्यक्ति एक आया, वो होगा अशोकनगर के होगा। उन्होंने कहा साहब कितने चाहिए? कितने चाहिए साहब? दूसरे तो एक नहीं ला पाया। बोले क्या पूछ रहा पट्टा, कितने चाहिए? बोले एक ही लाके दिखा दे। जी सर। वो गया, रास्ते पे घूरे पे एक चिट्ठी पड़ी थी, चिट्ठी फेंक देते थे ना, बोले वो चिट्ठी लेके आ गया। बोले ये तो चिट्ठी लिखी हुई है। बोले साहब आपका प्रश्न क्या था? पैसे में तो दुनिया लाते ही है, तो बिना पैसे लाके दिखा। और आप मेरे बॉस से इंटरव्यू लेते हैं, कोरे पोस्ट कार्ड पर तो दुनिया लिखती है, आप लिखे लिख के बताओ तो मेरे गुरु हो। आपने क्या कहा कि पैसे से तो दुनिया लाती है, तो मैंने भी सोचा जब उनका आपका चेला ऐसा हो तो गुरु कैसा होना चाहिए। दुनिया कोरे कागज पे लिखती है गुरुदेव, आप लिखे पे लिख के बताओ तो जानू। इंटरव्यू लेने का ये तो हमारा बाप निकला। वो इंटरव्यू में पास हो गया, पास हो गया। यही तो कला है, बस बुद्धि का खेल है सब कुछ। उसका जवाब ही यही था। बस आज हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। कुंद कुंद स्वामी ने सोचा कि चलो अपन चुप बैठे जाते हैं, ये अपने आप जब तक ध्यान में बैठा रहेगा, जब तक हम उठने की कहेंगे नहीं उठेगा नहीं। ये तो नहीं कहेगा महाराज उठूं कैसे, वो टेंट वाला उठा रहा है, कहां जाऊं, पेट में चूहा कूद रहे हैं।
कहां खाने जाऊं, किसके जाऊं, घर जा नहीं सकता, वो तो छुड़ा दिया, अब मैं कहां जाऊं। तब कुनकुन स्वामी कहते हैं, यदम चरे यदम चिट्ठे यद मासे यदम सये यदम भुंजेज भाषेज एवं पावम न बज्जदे। हे शिष्य, यदम चरे, यत्नाचार पूर्वक चलना। यत्नाचार है सावधानी पूर्वक देख के चलना। यदम चरे यदम चिट्ठे, सावधानी पूर्वक बैठना चीजों को देख करके। यदम भुंजेज भाषेज, जो खाने योग्य है वही खाना, जिसके यहां लेने योग्य है उसी के यहां लेना। जो चाहे भोजन देवे तो लेनी मत लेना, किसके यहां लेना, कैसे लेना, क्या लेना, कब लेना, वो सारी बुद्धि यत्नाचार में बता दी उन्होंने। जिस किसी के यहां नहीं दे देना, भोजन देके और टूट पड़ो। शुकुल, वो छठाला में आया ना, शुकुल के यहां जाते हैं वो। सटकाय जीवन हननते सब विधि द्रव हिंसा तरी राग नहीं। उसके बाद और आया, शुकुल में जाके तज रसन को, यानी कुलवान के जाना, जो देवे सब मत खा लेना, नहीं तो वो दिए जाए और तुम खाए जाओ। जैसा देवे वैसे ही नहीं खाना, सोच के खाना। एक शब्द में, एक गाथा में सब कुछ कह दिए। यदम चरे यदम चिट्ठे यदम, बस यत्नाचार, सावधानी रखना। सावधानी क्या है, मैं कौन हूं, ये कौन है, ये क्या है, और ये क्यों लेना है और क्यों दे रहा है। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें कोई वस्तु चाहिए है तो पहले ये देखो क्या वह वस्तु तुम्हारे योग्य है। क्या है ये वस्तु, भूख तो लगी है, लेकिन जो चाहे खा लो, इसी का नाम पशु है। नहीं, पहले देखे क्या है ये वस्तु, नाम बताओ। अनजाना भी नहीं लेगा। यदि तुम नाम नहीं बता पाए, थाली क्यों दिखी जाती है। थाली इसलिए नहीं देखी जाती कि पहले देख लो क्या क्या माल बनाया है। नहीं, साली ये देखी जाती है कि इसने कोई अनजान वस्तु तो नहीं बनाई जिसको ये खुद ही नहीं बता पाए। अभक्ष तो है ही, कहीं ये अभक्ष खाता हो तो पता चल जाएगा कि ये घर कौन सा है। थाली देखने की परंपरा आगम में नहीं थी, शास्त्रों में नहीं लिखी है। बहुत सोचने के बाद इसका पता चला, ओहो, आज के समय पर लोग श्रावक भ्रष्ट होने लगे, इनका खान पान बदल गया, पता नहीं कौन क्या खा रहा है। तो वही पहले थाली दिखा, और भोजन को देख के पता कर लेंगे कि ये घर मेरे लायक है कि नहीं। अब उसने दिखाते ही आलू प्याज दिखा दिया हाँ, क्या क्या मूली गाजर बना, ये बनाया है, ये बनाया है। हाँ, तुरंत पता चल जाएगा। भोजन की थाली देख करके पता लगता है कि ये घर का भोजन क्या है। एक आता है ना, घर में टके हुए चित्रों से पता चलता है कि इस घर का चरित्र क्या है। घर में, रिपीट करो, घर में टंगे हुए चित्रों से पता चलता है कि इस घर का चरित्र क्या है। एक सत्र दिया, सूत्र दिया है कि किसी घर में जाओ, हम साधु लोग करते हैं, किसी घर में जाओ, क्या पता ये जैनी का घर है कि नहीं। तो एक दृष्टि कहा, चित्र धारो, चित्र देख के पता करो कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। उन चित्रों से पता चल जाएगा। हम लोगों कई बार ऐसा हुआ, जब नए स्थानों पे जाते तो ऐसा हुआ, चित्रों को देखकर। आज तुम्हें अपने व्यक्ति को पकड़ना है कि ये व्यक्ति कैसा है। रास्ता बता रहा हूं कि तुम्हारा बेटा सुधर रहा है कि बिगड़ चुका है।
तुम्हारा भाई बिटिया सुधरी है कि बिगड़ चुकी है? तुम्हारा पति पत्नी बिगड़े हुए हैं कि सुधर चुके हैं? मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, कभी धोखे से मोबाइल देख लेना, उस पर किसका चित्र लगा है। उस मोबाइल के चित्र से पता चल जाएगा कि इसका चित्त कैसा है और इसका चरित्र कैसा है। उससे पता चल जाएगा कि कौन सा चित्र लगाया है। बंबई वाले का, धोबंदी वाले का, बंबई वाले का लगा है कि धोबंदी वाले का लगा है। पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा बिटिया के अंदर क्या परिणाम चल रहा है, तुम्हारे बेटा बिटिया किस हद तक पार हो गए हैं, इनका मन कहां तक पहुंच गया है। मोबाइल के जो क्या बोलते हैं उसको, मोनो वॉलपेपर, मोनू मोनू बोलते वॉलपेपर, उससे पता चल जाएगा क्या है। हाँ, उससे पता चल जाएगा। श्रीमान जी का फोन देख लिया करो कभी कभी, पता चल जाएगा किसका चित्र लगा है। ऊपर से जरूर तुम्हें मान रहा है, अंदर तो कोई दूसरी बस गई है। सबसे ज्यादा आज व्यक्ति को प्रिय कौन होता है? और मोबाइल में जिसका चित्र होता है, हर किसी का चित्र नहीं लगाते लोग। व्यक्ति को कौन सी चीज पसंद है उसके मोबाइल के वॉलपेपर से पता कर लो, बस पता चल जाएगा कि इसको सबसे प्रिय क्या है। ज्यादा झगड़े टंटे में नहीं पड़ना, बस थोड़ा मोबाइल दिखाना कौन प्रिय है। जिसका चित्र लगा हो मोबाइल में, बस उसको वही प्रिय है, क्योंकि मोबाइल में हमेशा प्रिय वस्तु का चित्र लगाया जाता है। जिसको खोलते ही मन प्रफुल्लित हो जाए, जिसको देखते ही मन में अच्छा लगे, जिसको देखते ही मन में खुशी हो जाए, ये सगुन है। सगुन शास्त्र है। अपने घर में किसका चित्र टांगना? जिसको देखते ही तुम्हारे मन में भाव आए, अच्छा भाव आवे, खुशी का भाव आवे, आनंद का भाव आवे, उसका चित्र लगाओ। मोबाइल में भी उसी का चित्र लगाओ जिसको देख के तुम्हारे मन प्रसन्न हो जाए। ये तो तुम्हारी बात है। अब हम लोग कर रहे हैं कि हमें पता करना है कि इसका सबसे ज्यादा संसार में चहेता कौन है। अब कैसे पता करें? अंदर कोई खिड़की तो है नहीं कि देख के झांक ले। तुम लोग भी और हम लोग सब इसे कह रहा हूं, उसका थोड़ा मोबाइल दिखाना, किसका चित्र आया। जिसका आ जाए समझ लेना चाहिए यही उसका प्राण प्रिय है। हाँ, फैसला हो चुका। घर के टंगे हुए चित्रों से पता चलता है कि इस घर का चरित्र क्या है। मोबाइल के वॉलपेपर से पता चलता है कि इसका चरित्र क्या है। बता दो अब आप लोगों को इसका चरित्र अच्छा हुआ। अब पूछता हूं, थोबन जी का भक्त कौन है सच्चा? ये तो सब ऊपर ऊपर के पट्टा। जिसके मोबाइल में थोबन जी के आदिनाथ भगवान का चित्र बन जाए, भगवान तुरंत कहें यही मेरा पक्का है, क्योंकि मोबाइल में चर्चा चित्र है। हमें अपने भक्त को ढूंढो। जैसे ही मोबाइल में दिखा, अरे इसके मोबाइल खुलते ही मुनि महाराज का चित्र निकला, हो यही है श्रमण संस्कृति रक्षक। ये सबसे ज्यादा श्रमण संत की रक्षा करेगा, क्योंकि मोबाइल में चित्र वॉलपेपर किसका है? मुनि महाराज का वॉलपेपर लगाया है। नियम से तुम्हारे अंदर उनके प्रति चाहत है, और जब तुम उनको चाहते हो तो उसको चाहने की जरूरत नहीं है, उसका आशीर्वाद तुम्हारे मोबाइल पे मिलता जाएगा। अब जिन जिन का तुम्हारे लिए आशीर्वाद चाहिए हो, जिन जिन की दुआ चाहिए हो, जिन जिन का तुम्हारे लिए कभी वक्त पे काम आ जाए, उनका फोटो अपने मोबाइल में लगा लो।
अब तुम बंबई वाली का लगाओ। अरे उसका आशीर्वाद चाहिए तुम बना नहीं, दे देगी, दुआ करेगी। अरे लगाना है तो कम से कम अपने भगवान का लगाओ, अपने गुरु का लगाओ, अपने माँ बाप का लगाओ। पूज्य पुरुषों के मोबाइल में चित्र होना चाहिए, जिनको देखते ही हमें पूज्यता का भाव आए, जिनको देखते ही हमें गलत करने का साहस ना हो। जैसे कोई गलत करने जा रहे थे, उसी समय तुम्हारे पिताजी आ गए तो, महाराज आ गए तो डरेंगे। उसी प्रकार से तुम गलत करोगे, तुरंत मोबाइल खोला और उसमें पिताजी का, गुरु का फोटो आ गया, आप देखना 2 मिनट को तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी, फोटो गुरु का आ गया, तुरंत आत्मा कांपेगी। गुरु साथ सामने नहीं है, लेकिन गुरु का फोटो देखते 1 सेकंड को आपके अंदर स्पंदन होगा। तुम उनके फोटो लगाते हो जो तुम्हारे के लिए और गलत मार्ग की तरफ ले जाए। अपना फोटो गुरु का, भगवान का लगाओ, गुरु का लगाओ, माँ बाप का लगाओ। यदि मान लो जो मम्मी पसंद नहीं है तो अपनी पत्नी का लगा लो। अरे क्योंकि अब बेचारी माँ बूढ़ी हो गई है तो अब वो दांत मार तो रहेंगे नहीं उसके। मान लो तुम्हें चिकना चूप रहा है तो पत्नी तो तुम्हारी बराबरी की है, उसका लगा लो। बच्चे प्यारे हों तो अपने बच्चों का लगा लो। ऐसे लोगों को लगाओ जो वस्तुतः तुम्हारे लिए हैं और तुम उनके लिए हो। ऐसे तो इसलिए अपने जीवन को करने के लिए कैसे अपना जीवन जिए, यत्नाचार। मोबाइल भी चलाओ तो कौन सी टोन लगी है, टोन देख लो कौन सी लगी। चला रहे हो तो कम से कम उसमें नमोकार मंत्र की टोन डालो, एक भजन डाल दो। वैसे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम नमो हरिहंताणम तो सुन पाओगे। बिना उसके तुम्हारे पास नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दिन भर में 50 बार फोन बचा, 50 बार में इतना तो आएगा, नमो हरि, इतना तो आ ही जाएगा। जब तक तुम्हारी घंटी बजते वक्त खोलोगे तब तक नमो हरिहंताणम तो शायद आ जाए, इतना तो आ ही जाएगा। मान लो पूरा नहीं भी कर पाया, तुम्हें जल्दी है और तुमने उसको ऑन कर दिया तो नमो हरिहंताणम तो हो ही जाएगा। तो नमो हरिहंताणम, अरे ये शब्द कान में पड़ जाए बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। आप नहीं पढ़ पा रहे, कोई आपको सुनाने वाला नहीं है, वैसे ही नमो हरिहंताणम। शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक महाराज जी ध्यान में बैठे थे और वो ग्वाला रात भर महाराज की सेवा करता रहा। सुबह उठा तो उसने सोचा महाराज जी कुछ बोलेंगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सब किया, लेकिन दिगंबर मुनि तो कुछ बोलते नहीं। बस उठते ही महाराज उठे, सुबह आवृत किया नमो हरिहंताणम, कह के चले गए। कुछ नहीं बोले उससे। साधु का कहते कि ओम नमः सिद्धेभ्यः, कुछ भी, नमो हरिहंताणम मुंह से निकला और चले गए। अब वो बेचारा ग्वाला कहता है हमने तो महाराज की सेवा की, रात भर में कुछ दिया ही नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता। महान आत्माओं की सेवा करो और कुछ न मिले, उसकी एक धारणा थी। महान आत्माओं की सेवा करो कुछ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, और महाराज ने तो कुछ दिया ही नहीं। फिर उसको ध्यान आया महाराज उठते समय कुछ मुंह से निकला था। क्या निकला था? उसने कहा महान आत्माएं शायद यही देगा हमें कि बेटा जा नमो हरिहंताणम से तेरा कल्याण हो जाएगा। मार सुना था, अनायास पड़ गया कान में, बस उस नमोकार मंत्र की माला पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते जाकर के नदी में गया, मरण को प्राप्त हो गया आगे जाकर के, और मर करके वह, कोई कहता है सेठ सुदर्शन और कोई दूसरा भी नाम, यानी सेठ के यहां पैदा हुआ, मात कान में नमो हरिहंताणम शब्द पड़ा। अर्थ नहीं,
अर्थ नहीं। इसलिए जब जब तुम मोबाइल खोलो नमो हरिहंतराम, कम से कम इस बहाने कान में शब्द पड़ जाएगा। उस समय यदि तुम्हारा मरण हुआ तो मर करके देव हो जाओगे, बिना माला के, बिना जाप के। मोबाइल से मुक्ति, मोबाइल से सदगति। अपना बात तो जहां से कहो वहीं से, आजकल जैसे वो जहां है कहीं से भी जाओ, रास्ते कहीं से, हाईवे से रास्ता कहीं ना कहीं है, तो ये अपना सिस्टम है। तुम तो जहां से कहो वहीं से हम मोक्ष का रास्ता बता देंगे, जहां से कहो। मोबाइल से सदगति। तुम पुराणों में मत घूमना, ये सुधा पुराण में ही मिलेगी। मोबाइल से सदगति, मुक्ति तो नहीं। मोबाइल से सदगति। बस आज के बाद जिन्होंने सुना है, अपने मोबाइल का वॉलपेपर अपने पूज्य पुरुषों का होना चाहिए, और मोबाइल में जो टोन हो वो नमो हरिहंताणम की होना चाहिए, या कोई भजन की होना चाहिए। सामने वाले का भी कल्याण। वो भी जब तक फोन खोलेगा तो उसको भी क्या सुनाई पड़ेगा? नमो हरिहंताणम सुनाई पड़ेगा। तो उस ग्वाले मूर्ख ने नमो हरिहंताणम सुना, उसका बेड़ा पार हो गया। सामने वाला कैसा भी होगा उसके कान में भी नमो हरिहंताणम जाएगा। और एक आध दिन उसका भाव आ गया कि हमारा सेठ मुनि भक्त है, ये मंत्र जरूर महाराज ने दिया होगा, हम तो महाराज तक पहुंच नहीं पाएंगे। और उस नमो हरिहंताणम पे उसका उपयोग टिक गया और आयु बन गया, तो वो देव जाएगा। मोबाइल से देव गति। और उससे सस्ता और क्या करें, इससे सरल क्या करें? यदम चले यदम चट्ठे यद मासे यदम सये यदम भुंजेज भाषेज एवं पावम ना भज्जदी। इतना चार पूर्वक चलो, इतना चार पूर्वक करो, सब करोगे, पाप का बंध नहीं होगा। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।